नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जीएस के पोर्शन के हैं। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल का नाम है @MSR GKGS। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि आ, एक तो गवर्नमेंट कंपनी होती है, दूसरी होती है प्राइवेट। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कह सकते हैं आपकी जो तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का को एग्जिस्टेंस जो होता है वो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। विस्तृत अर्थव्यवस्था में मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका जो वजन होता है 2.7 ग्राम होता है और इसका डायामीटर 40 mm का होता है। नेक्स्ट है मानक एथलेटिक्स ट्रैक प्रत्येक लेन को कितनी चौड़ाई की रेखाओं में चिन्हित करते हैं। मानक एथलेटिक्स जो होते हैं प्रत्येक ट्रैक लेन को क्या करते हैं वो 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई की रेखाओं से चिन्हित किया जाता है। जो रेखाएं आपको दिखती हैं चिन्हित उनकी जो होती है 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm की होती है चौड़ी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त आयोग की संवैधानिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि यह निरंतर अस्तित्व वाले एक स्थायी निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है कि राजकोषीय वितरण पर सिफारिशें करने के लिए इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता है। इसे राज्यों की ओर से कर लगाने और वसूलने की शक्ति प्राप्त है। यह संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित एक संवैधानिक निकाय है। तो क्या है ये? यह एक राजकोषीय वितरण पर सिफारिश करने के लिए इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं टाइम टाइम पर। तो इसका जो पूरा वर्णन है मतलब एक्सप्लेनेशन है ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। तो आप लोग आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। तो जो इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। हो सकता है वो उसके पहले भी ये फाइनेंस कमीशन जो है मतलब जो गठित हुआ है वो खत्म हो जाए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एंजाइमों के बारे में क्या है? एंजाइम क्या होते हैं? वे सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। वे क्रियाधार विशिष्ट होते हैं। वे तापमान से प्रभावित रहते हैं। तो इनका काम क्या है कि वे सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। ठीक है।
और दूसरा है इसका वे क्रियाधार विशिष्ट होते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है ये है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण से अपील हेतु विशेष अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। दूसरा है अनुच्छेद 136 बिना किसी अपवाद के सभी सैन्य न्यायालय कोर्ट मार्शल के निर्णयों पर स्वतः लागू होता है। तो इसमें क्या है, कोर्ट मार्शल जो होता है उनका अलग कोर्ट है डिफेंस का, तो उसमें होता है लागू। बाकी जो है बाकी जगहों पर ये काम करता है 136। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है। नेक्स्ट है भारत ने पड़ोसियों के साथ तटीय रडार सहयोग बढ़ाया है। कारण है क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है आपका, ये दोनों सही है। पड़ोसियों के साथ तो हम करते ही हैं सब सारी चीजें। सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि मैटर है, देखना पड़ता है उसको। तो ये है आपका करेक्ट आंसर, ए और दो दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वृत्तियों प्रोफेशन पर कर किस अनुच्छेद द्वारा सीमित किए गए हैं। तो इसमें क्या है, आर्टिकल दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि किस अनुच्छेद के द्वारा सीमित किया गया है। तो यह है आर्टिकल 276। अब आर्टिकल 226 क्या करता है, कहता है मतलब आर्टिकल 226 जो है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को क्या है कि टैक्स का एक तरह से कह सकते हो कि दोनों का शेयरिंग का मैटर है इसमें, कि कितना लगभग कर सकते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम सबसे पुराने से नवीनतम में व्यवस्थित करें। तो जो नीचे आपको दिख रहा है इसमें से क्या है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। जैसे जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले होगा। तो इसमें आपका सबसे पहले जो बना है वो क्या बना है, कुतुब मीनार बना है इसमें। ये कुतुब मीनार जो लगभग कह सकते हो आप कि थर्ट 12 to 13 की सेंचुरी में बना हुआ है। बाकी आपका हुमायूं का जो टोम है वो है 16 सेंचुरी में बना हुआ है। बाकी ताजमहल जो है सबसे लास्ट में बना हुआ है 17th सेंचुरी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर यही वाला है। इसमें से सही युग में पूछ रहा है कि नीचे जो दे रखा है क्या है कि लॉर्ड डलहौजी क्या था, व्यपगत का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सिद्धांत किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी में। डलहौजी ने, अगर उसमें क्या था, राजशाही दरबारों में अगर कोई लड़का उनका वारिस नहीं है तो क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपने में उस साम्राज्य को मिला लेती थी। तो इसमें ये कैरेक्टर लॉर्ड। अब है आपका वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट है, इसको लॉर्ड लाइटन ने स्टार्ट किया था। और आपकी जो है
सब्सिडरी एल सहायक संधि जो सब्सिडरी अलायंस है, इसको लॉर्ड लेस्ली लेस्ली ने शुरू किया था। अब नेक्स्ट वाला है आपका स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। तो कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला जो परमानेंट सेटलमेंट है बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वैष्णो जंतो रचना सामान्यतः किस ताल में प्रस्तुत की जाती है? वैष्णव जन। तो वैष्णव वैष्णव जन, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा वर्ड है वैष्णु जन तो, ठीक है। तो इसकी रचना पूछ रहा है कि किस ताल में प्रस्तुत की जाती है, तो वो होता है झप ताल। केरल में आयोजित नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ मुख्यतः किस गतिविधि से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है किससे है? ये है आपका सर्प नौका कह सकते हो आप, स्नैक बोट दौड़ ये होती है। इसका करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखना। ये जो होता है पुन्नामाडा लेक है केरला में, तो आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, पुन्ना माड़ा लेक। इसमें क्या है, ये केरला में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और अभिकथन तथा कारण से संबंध में सही विकल्प चुनें। तो क्या है, भारत में विनिवेश ने अक्सर सार्वजनिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। दूसरा है, विनिवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी स्वामित्व का ह्रास शामिल होता है। तो यह है आपका डिस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये क्या है आपका, ये दोनों ही सही है। भारत में विनिवेश ने अक्सर क्या किया है, सार्वजनिक और राजनीतिक जो मतलब एरिया है दोनों में बहस चलती रही है। बाकी विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में सरकारी स्वामित्व का हाथ शामिल है, तो ये ध्यान रखना है दोनों का। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी का प्रवेश किससे संबंधित है? तो एमएनसी कंपनी का जो कंट्री के अंदर एंट्री है वो है लिबरलाइजेशन से, उदारीकरण से। गुप्त काल के सही सुमेलित शब्द और अर्थ की पहचान करें। तो गुप्त काल में क्या था, जैसे कि यहाँ लिखा है ऊपरी कर, अतिरिक्त कर, ठीक है, पहला ये करेक्ट है। दूसरा है विष्ट, भूमि भूमि अनुदान, भोग, न्यायिक दंड, कर, धार्मिक दान। तो इसमें क्या है, विष्ट क्या हुआ थे, ये जो थे फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। और बाकी जो भोग था, इसमें क्या था कि किसी का कह सकते हो उगाना और राजा को देना, ठीक है, वो था। और बाकी
कर्प धार्मिक दान जो लिखा है ये गलत है। तो कर क्या था, ये एक तरह से कर ही था, ये धार्मिक दान नहीं था। कुप्पन में युद्ध 1054 ईस्वी में चोल राजा राजधिराज प्रथम को पराजित करने के लिए कौन सा पश्चिमी चालुक्य शासक जाना जाता है? तो अपन लोग को ये बताना है इनको। तो क्वेश्चन में क्या है, जो कैरेक्ट है सोमेश्वर फर्स्ट, जो ऑप्शन सी है ये कैरेक्ट है। इसने क्या किया था, ये चोल राजधिराज प्रथम को पराजित किया था, सोमेश्वर प्रथम ने। जो लड़ाई थी कुप्पन में हुई थी 1054 ईस्वी में। और यहाँ पर क्या था कि ये जो चोल राजा थे राजधिराज प्रथम, इनको मार दिया गया था। विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीते? विजयवाड़ा। तो किसने जीता था, ये थे ऋत्विक संजीवी एंड तान्वी पात्री। तो ये है आपका सी, ऋत्विक संजीवी और तन्वी पत्री, इन लोगों ने जीता था। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किस लेखिका द्वारा लिखी गई जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी है? तो ये चीजें ध्यान रखना है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की बात चल रही है, तो इसमें क्या है कि इसको जिसने लिखा है उसका नाम, और इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बुक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता हुआ है, मतलब ये जो राइटर हैं उन्होंने जीता है। तो उनका नाम है अरुंधति राय, अरुंधति राय। क्या है ये, एक नोवेल है जो लिखी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गौर मारिया पारंपरिक नृत्य जिसमें बाइसन के सींगों वाला शिरोवस्त्र और ऊर्जावान गतियां होती हैं, किस जनजाति और राज्य से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है इसका। गौरमारिया क्या है, एक ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। तो बात इसकी चल रही है गौरमारिया का। तो ये कहाँ का है, ये है छत्तीसगढ़ का, और इसको सेलिब्रेट कौन करती है, ये मारिया ट्राइब है, मारिया ट्राइब, जो कहाँ की है, बस्तर की है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है बस्तर। वहां के लोग क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किसे पुरस्कृत करता है? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का है, ये जुड़ा हुआ है किससे, आपका कार्बन एमिशन से। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंट्री ने बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर दिया, कार्बन इमिट कर दिया, और किसी और कंट्री में नहीं किया, तो क्या करते हैं लोग, कार्बन जो क्रेडिट है उसे खरीदते हैं, जिसने मतलब इसमें कह सकते हैं ट्रेड चलता है। तो इसमें क्या है आपका स्वैच्छिक पर्यावरण अनुकूल कार्य है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि कार्बन एमिशन जो है कम होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। तो नेट जीरो जो एम का टारगेट है उसी पर लोग काम कर रहे हैं सभी लोग।
पचहत्तरवीं अखिल भारतीय अंतर सेवा बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के संबंध में पहला दे रखा है। इसकी मेजबानी पश्चिम कमान द्वारा DSOI स्टेडियम पुणे में की गई। भारतीय वायुसेना की टीम ने भारतीय थल सेना की टीम को हराकर खिताब जीता। तो इसमें क्या है, ये सही है दोनों, क्योंकि इसमें क्या है, इंडियन एयर फोर्स ने इंडियन आर्मी को इसमें हराया था और एक गेम को जीत गई थी। तो ये दोनों भी इसमें करेक्ट है। कोर मुद्रास्फीति कब घटती है? तो कोर मुद्रास्फीति तब घटती है जब वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। ऊर्जा संक्रमण निवेश बहुत हद तक किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा संक्रमण निवेश किस पर निर्भर करता है? ये करता है पॉलिसी स्टेबिलिटी पर। तो क्या है, नीतिगत स्थिरता। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का पारंपरिक धुमहाल नृत्य किस विशिष्ट विशेषता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इसमें है आपका पहला वाला कह रहा है नृतकों द्वारा ऊंचे शंक्वाकार शिरोवस्त्र धारण करना। तो एक्चुअली जो ये है, ये कह सकते हो कि धमाल डांस का पूरा जो जिक्र कर रहे हैं इसमें। धमाल डांस डांस कहाँ का है, नृत्य है, तो ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो वहाँ के लोग इसको परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो मतलब जो परफॉर्म करते हैं उनके क्या होते हैं, उच्च शंक्वाकार सिरो वस्त्र पहने हुए होते हैं। इसमें जो मिलान है वो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है इसमें से। तो इसमें जो गलत है, पहले जैसे आप क्षोभ मंडल देख रहे हैं, क्षोभ मंडल में क्या होता है, वो मौसम का जो कह सकते हैं कि पूरा मतलब प्रभाव वहां पर। और समताल मंडल में कहाँ पर है, ये समताल मंडल से ही जुड़ा हुआ है ओजोन। ठीक है, और ये है मध्य मंडल, मतलब मेसोस्फीयर की बात कर रहे हैं, वहां पर उपग्रह की बात करें तो उपग्रह मेसोमंडल में नहीं होता, हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें गलत है। ये उपग्रह जो होते हैं कहाँ होते हैं, आयनोस्फीयर में। तापमंडल, ध्रुवीय प्रकाश, बाकी सब सही मिलान है, सी वाला गलत है। तो इस लेक्चर में क्या है, बस इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे। मेरे चैनल का नाम जो है वो है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं।